हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुण शर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैली प्राइम एडिट लॉग फीचर के बारे में। टैली प्राइम एडिट लॉग फीचर जो कि मैंडेटरी है एमसीए में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उनके लिए। तो टैली प्राइम एडिट लॉग को ऑडिट ट्रायल भी बोला जाता है, ऑडिट ट्रायल फीचर। सो टैली के अंदर हम देखते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, एंट्री लेवल पे भी और मास्टर लेवल पे भी। MCA's new audit trial mandate explained the Ministry of Corporate Affairs mandates companies maintain an audit trial for all transactions impacting their books of accounts। तो MCA की तरफ से ये मैंडेटरी है कि जितनी भी MCA रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, तो वो इसके थ्रू अपना ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ऑडिटर्स जो करते हैं बेसिकली। ठीक है। इज इट एप्लीकेबल टू यू? तो इसके 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इन इंडिया इंक्लूडिंग सेक्शन 8 एनपीओ, जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो सेक्शन 8 के अंदर आने वाली जो जितनी एनपीओज हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और फॉरेन कंपनीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फॉर कंपनीज मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एंड थर्ड वन जो है आपका कि कब से एप्लीकेबल है, तो ये इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से है। लेकिन अभी भी मोस्टली लोगों ने इसमें इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है अपना, और ऑडिट के लिए बेसिकली इस फीचर को यूज भी कर रहे हैं। और कुछ हद तक लोगों में अवेयरनेस है इस फीचर के बारे में, बट अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता है। तो आई होप कि ये वीडियो उनके लिए बेस्ट रहेगा। वाई इट मैटर्स: बूस्ट ट्रांसपेरेंसी, क्लियर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज, और इंश्योर कंप्लायंस। आपके जो एमसीए के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको फुलफिल करता है टेली प्राइम। तो उसके बेस पे ही इसको ये किया हुआ है, प्रिपेयर किया है। और जितना भी सिक्योरिटी है, क्योंकि जितने भी जैसे एक कंपनी में मल्टीपल अकाउंट्स टीम मेंबर्स होते हैं, तो ऑब्वियस है कि एक पर्सन एडमिन होगा और बाकी के यूजर होंगे। तो अगर कोई भी डेटा में अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज होती हैं तो उसको सिक्योरली आप इसके थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं एडमिन लेवल पे। ठीक है, तो वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई भी हैं कि टैली प्राइम किस तरीके से हेल्प करता है। डिटेल्ड ट्रैकिंग आप कर सकते हैं अपने डेटा में। ठीक है, एमसीए के थ्रू जो ऑडिट ट्रायल रूल्स है उसके बेस पे ही इसको प्रिपेयर किया है। और सिक्योरिटी फोकस तो है ही इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि यूजर एंड एडमिन लेवल पे ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। So all you need to know, edit log in Tally Prime allows you to keep a trial of each activity performed in transactions and masters to help you have a better internal control over your company data, irrespective of the nature of changes made in the data, financial, functional, or internal. The edit log feature keeps a trial of the activities इन कंपनी डेटा। तो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी आपके डेटा में ट्रांजेक्शन लेवल पे या मास्टर लेवल पे, तो वो सारी ही एक्टिविटीज आप इसके थ्रू उसका एक ट्रैक रख सकते हैं। Edit log enables a regular monitoring of the actions such as creation, alteration, and deletion in transactions and masters in your company data. Simplicity in auditing account books, a practice of making well-informed decisions in terms of working with company data। ठीक है, तो इससे काफी सारी चीजें आप सिक्योरली और प्रॉपर वे में आप मेंटेन कर पाएंगे, और ऑडिट के लिए आपको ये किस तरीके से हेल्पफुल होगा, तो वो सारी चीजें हम मास्टर लेवल और ट्रांजेक्शन लेवल दोनों पे ही देखेंगे। तो मास्टर ऑल्ट्रेशन में आप 3 स्टेजेस में इसकी रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। आप लेजर लेवल पे देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप स्टॉक आइटम के अंदर अगर आप इन्वॉल्व है, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट, तो इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें हो रही हैं वो भी, उसका ट्रैक भी आप इसमें रख सकते हैं। थर्ड है ग्रुप। ग्रुप्स का मतलब कि जितने भी अकाउंटिंग ग्रुप्स होते हैं वो भी, और इन्वेंटरी ग्रुप्स होते हैं वो भी, ये दोनों ही आ जाएंगे इसमें। जैसे लेजर होता है, लेजर का ग्रुपिंग होता है, सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, तो ये सारी ग्रुपिंग है। ठीक है, ऐसे ही स्टॉक आइटम की अगर हम बात करें तो स्टॉक आइटम्स में भी ग्रुप्स होते हैं। जैसे स्टॉक का ग्रुप होता है, स्टॉक का कैटेगरी होता है। तो ये सारी चीजें मास्टर लेवल में ग्रुप्स में कंसिडर होती हैं। और इसकी नेचर ऑफ एक्टिविटीज जो होंगी वो किस टाइप की होंगी, अलग अलग। जैसे नेचर ऑफ एक्टिविटी में हम जब एडिट लॉग की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ये 5 टाइप्स के जो मैं आपको पॉइंट्स अभी बताऊंगा, तो वो 5 पॉइंट्स के बेस पे ही उसकी एक्टिविटी बनती है। तो उसकी रिपोर्ट को किस तरीके से रीड करना है वो हम इसमें देखेंगे। तो एक एक्टिविटी होती है क्रिएशन। अब वो क्रिएशन जो है, जब आप एडिट लॉग की रिपोर्ट देखेंगे किसी भी लेवल पे, चाहे वो मास्टर लेवल हो या एंट्री लेवल हो, दोनों ही चीजों में अगर आप देखोगे तो क्रिएशन भी एक रिपोर्ट है, एक्टिविटी है। क्रिएशन किस किस रीजन से हो सकती है, या तो वो जनरली क्रिएट किया हो, ठीक है,
या तो इंपोर्ट के कारण हुआ हो, जैसे हम किसी अदर सॉफ्टवेयर से या एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करते हैं या किसी दूसरी टैली से डेटा इंपोर्ट करते हैं, तो ड्यू टू इंपोर्ट भी क्रिएशन हो सकता है। ड्यू टू डेटा सिंक के कारण भी हो सकता है क्रिएशन। ठीक है, माइग्रेशन के कारण भी हो सकता है क्रिएशन। तो ये कुछ रीजंस हैं क्रिएशन की एक्टिविटी जनरेट होने के। ऐसे ही ऑल्टरेशन जो होता है मास्टर लेवल पे या ट्रांजेक्शन लेवल पे, तो ऑल्टरेशन के भी ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। या तो किसी एंट्री को एक्चुअली में ऑल्टर किया गया हो, फर्स्ट पॉइंट। या सेकंड पॉइंट, ड्यू टू वाउचर नंबरिंग। तो वाउचर में री नंबरिंग अगर होता है, जैसे नंबरिंग अगर आपकी शफल होती है, तो उस केस में भी ऑल्टरेशन होता है। वो ऑल्टरेशन के अंदर ही कंसिडर होगा, उसकी रिपोर्ट जो होगी एज अ ऑल्टरेशन क्रिएट होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ड्यू टू इंपोर्ट भी हो सकता है ऑल्टरेशन। जैसे आपने मास्टर्स को इंपोर्ट किया, बट मास्टर्स जो है आपके पास पहले ही आपके डेटा में है। तो जो नए मास्टर्स आपने किए हैं, अगर उस मास्टर के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है, जो जैसे हमने ओपनिंग बैलेंसेस डाल देते हैं हम, या रेफरेंसेस अगर हम डालते हैं, तो वो क्या करता है, पहले वाले ही मास्टर्स के साथ कंबाइन हो जाती है वो चीजें। ठीक है, तो इसलिए ड्यू टू इंपोर्ट भी एक ऑल्टरेशन एक्टिविटी बन सकती है। ऐसे ही ड्यू टू स्प्लिट भी हो सकता है, कि अगर आपने डेटा स्प्लिट किया तो उससे भी कुछ ऑल्टरेशन रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। डेटा सिंक करके भी ऑल्टरेशन रिपोर्ट बन सकती है, और माइग्रेशन करके भी ऑल्टरेशन रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑल्टरेशन रिपोर्ट बनने के कुछ रीजंस हैं। फिर डिलीशन। डिलीशन जो है, जब भी अब आप एडिट लॉग की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें डिलीशन की एक्टिविटी कब बनेगी, या तो किसी एंट्री को या किसी मास्टर को एक्चुअल में अगर किसी ने डिलीट किया है तो ये एक्टिविटी बनेगी। या सेकंड पॉइंट, जब हम सिंक करते हैं डेटा को सर्वर वाले से क्लाइंट पीसी पे या क्लाइंट से सर्वर वाले पीसी पे, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी भी एक सिस्टम पर अगर एक एंट्री डिलीट करी हुई है, तो सेकंड वाले पीसी पे जब आप उसी डेटा को सिंक करेंगे, तो वो डेटा अगर सेकंड सिस्टम पे होगा तो वो वहां से भी डिलीट हो जाता है, जो कि सिंक्रोनाइजेशन में एक ये बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी बोल सकते हैं आप, कि ये इस तरीके का परफॉर्मेंस होता है उसमें। तो डिलीशन के दो ही रीजन होते हैं जिससे कि इस तरीके से डिलीशन की एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। फोर्थ है आपका रीसेव। मे बी ऐसा हो सकता है कि डेटा में आपने कुछ भी चेंजेस ना किए हो, बट वो रीसेव की एक्टिविटी में आ जाए। जैसे हमने एंट्री ओपन किया एंड देन हम उसको एंटर एंटर करके हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो वो भी एक एक्टिविटी बनाता है एडिट लॉग में, जिसको बोला जाता है रीसेव। ठीक है, इसीलिए इसके नाम के ब्रैकेट में लिखा है नो चेंजेस। सेकंड है ड्यू टू इंपोर्ट। इंपोर्ट जब हम करते हैं तो उस टाइम पे भी हो सकता है कि कुछ एंट्रीज ऐसी हों जिस जो रीसेव में कंसिडर हो जाए आपकी। ठीक है, सिमिलरली डेटा सिंक में भी ऐसा हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है ड्यू टू वाउचर री नंबरिंग। तो वाउचर अगर री नंबर्स होते हैं तो उस केस में जैसे हमने क्या किया अभी, जो न्यू रिलीज है उसके अंदर एक ऑप्शन आता है बिहेवियर का, कि अगर आप वो बिहेवियर चेंज करते हैं, ओरिजिनल वाउचर नंबर अगर ना रख के या आपने री नंबरिंग करा, या री नंबरिंग से आप ओरिजिनल वाउचर नंबर्स पे गए, तो उस केस में क्या होता है, बाकी के जो नंबर्स होते हैं वो शफल भी होते हैं और वो रीसेव में भी कंसिडर होते हैं। ठीक है, देन लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर प्रीवियस रिकॉर्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एडिट लॉग में आने से पहले की जो एक्टिविटी होती है वो आपको देखनी होती है। ठीक है, तो एडिट लॉग में जिस पर्टिकुलर डे से आपने डेटा माइग्रेट किया होगा उसके आगे ही उसकी एक्टिविटी जनरेट होती है, उसके बैक डेट की एक्टिविटीज नहीं नहीं मिलती उसमें आपको। ठीक है, तो वो प्रीवियस रिकॉर्ड के नाम से वो एक्टिविटी आती है। प्रोवाइड्स यू विद द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड और मास्टर एट द टाइम ऑफ एडिट लॉग इज इनेबल्ड। ठीक है, या तो आपने एडिट लॉग उस दिन से इनेबल किया होगा, या आपने माइग्रेट ही उस दिन किया होगा, तो ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके बैक डेट का जो रिकॉर्ड होता है वो प्रीवियस रिकॉर्ड के नाम से वहां पर शो करेगा, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं बनती। सेकंड पॉइंट में लिखा है डज नॉट कंटेन यूजर नेम एंड डेट एंड टाइम एज एडिट लॉग disabled व्हेन द एक्टिविटी वाज परफॉर्म्ड। तो जब एक्टिविटी परफॉर्म हुई उस टाइम पे अगर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आपने नहीं बना के रखा है, तो उस केस पे भी वो प्रीवियस रिकॉर्ड ही आएगा। और जिस दिन से आपने सिक्योरिटी इनेबल करके देन आपने यूजर नेम पासवर्ड बना करके एक्टिविटी परफॉर्म करी होगी, तो उसमें पर्टिकुलर यूजर का नाम आता है, चाहे वो एडमिन हो या यूजर हो। ठीक है, वो जब हम अभी करेंगे प्रैक्टिकल डेटा में टैली में, तो आपको ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है स्पेशल, when you perform the first activity in the imported transaction or masters, two activities will get logged। ठीक है, तो दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। एक तो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, जो जिसके बारे में हमने बात करा,
सेकंड है आपका द एक्टिविटी दैट यू हैव परफॉर्म ऑल्टर डिलीटेड और रीसेव नो चेंजेस। ठीक है, तो इस टाइप की एक्टिविटी जनरेट होती है, या तो वो ऑल्टर्ड हो सकती है, या डिलीटेड हो सकती है, या रीसेव हो सकती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब टैली के अंदर देख लेते हैं कि टैली के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो टैली जो है हमारा, हमने टैली प्राइम एडिट लॉग ही ओपन करके रखा है, उसमें कंपनी ओपन कर रखी है। तो इसके अंदर हम पहले कंपनी की एक्टिविटी देख लेते हैं कि इसमें कब से एडिट लॉग इनेबल हुआ है, या कब से हमने डेटा को माइग्रेट किया है। तो वो कैसे देखेंगे, ऑल्ट के करके आप यहाँ पर एडिट लॉग में आ जाएंगे। एडिट लॉग में जैसे ही जाएंगे तो इस तरीके की एक्टिविटी वाली स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, जिसमें कंपनी का नाम आएगा और उसके बाद सीरियल नंबर लिखा होगा, देन एक्टिविटी और यूजर नेम और डेट एंड टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा एक्टिविटी है वो है एडिट लॉग इनेबल्ड। तो ये एक्टिविटी कब परफॉर्म हुई थी, 3 अगस्त 2024 को परफॉर्म हुई थी। उस टाइम पे यूजर नेम में क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी नॉट इनेबल्ड, जैसे कि हमने बात किया था। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटी उस टाइम पे इनेबल नहीं थी तो इस टाइप से यूजर नेम जो है वो अननोन आएगा। ठीक है, देन कंपनी डेटा माइग्रेटेड, सेकंड जो एक्टिविटी बनी है वो 9 अगस्त की बनी है। ठीक है, तो 9 अगस्त को हमने डेटा माइग्रेट किया था। फिर कंपनी डेटा मूव्ड फ्रॉम टैली प्राइम से इस डेटा को इसके अंदर लाया, और यूजर नेम जो है उस टाइम पे हमने बनाया था। तो 28 सितंबर को हमने ये चीज करी थी। ठीक है, यूजर जो था वो एडमिन के नाम से बना हुआ है। ठीक है, तो ये कंपनी की एक्टिविटी हो गई। अब मास्टर लेवल पे और ट्रांजैक्शन लेवल पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, मास्टर लेवल पे जैसे हम देखें कि किसी लेजर में अगर आपको देखना है कि किसी भी लेजर में, किसी भी आपकी टैली डेटा में जितने भी ऑल्टर्ड लेजर्स हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस पर्सन ने किए हैं। ठीक है, तो वो चीजें देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर आप लेजर में जाएंगे, इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। आपको राइट हैंड साइड में जाना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाएंगे आप। बेसिस ऑफ वैल्यूज के लिए आप कंट्रोल बी करेंगे, देन शो रिपोर्ट फॉर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे और यहाँ पे ऑल्टर्ड लेजर्स ले लेंगे। ठीक है, इंक्लूड डिलीटेड को भी आप यस रख सकते हैं, मैंने यस रखा है। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 3 टाइप के यहाँ पर लेजर आए हैं जो कि ऑल्टर्ड है इस कंपनी डेटा में। अब इसके अंदर क्या क्या ऑल्टरेशन हुई है वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर जैसे हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल्ट क्यू करना है। ऑल्ट क्यू शॉर्टकट की है, इससे डायरेक्टली एक्टिविटी आपको मिल जाएगी एडिट लॉग की। सो अगर ये नहीं करना है तो आप राइट हैंड साइड में रिलेटेड रिपोर्ट में जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल ओ करेंगे और यहाँ पर आपको एडिट लॉग मिल जाएगा। ऑल्ट क्यू बेसिकली शॉर्टकट की है, तो ये अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो एडिट लॉग की रिपोर्ट पर आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्जन आपको मिल जाएंगे। तो प्रीवियस रिकॉर्ड, तो ये पुराना रिकॉर्ड है, जब एडिट लॉग में डेटा हम लोग नहीं यूज़ कर रहे थे तब का रिकॉर्ड होगा वो उसमें। ठीक है, उस पर अगर आप एंटर करोगे तो कुछ खुलेगा नहीं, जस्ट आपको स्क्रीन जो खुलेगी तो उसमें वर्जन नॉट अवेलेबल ऐसे करके आएगा, क्योंकि प्रीवियस एक्टिविटी कुछ थी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो वर्जन 1 जो है वो आपको सिर्फ वो ही मिलेगा जो आपने फर्स्ट टाइम पे बनाया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो आती है। अब इसमें अगर आप जाएंगे ऑल्टर्ड में, तो ऑल्टर्ड में देखिए यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है, किस यूजर ने किया है, और डेट एंड टाइम भी आ रहा है कि किस टाइम पे किया है, किस डेट को किया है। इस पे अगर आप एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद ये जो स्क्रीन खुलती है इसको रीड करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसको किस तरीके से देखा जाता है। वर्जन 1 एंड वर्जन 2। ठीक है, तो वर्जन 1 में रेड मार्क से यहाँ पर जो आ रहा है, ये प्रेयर स्टेट नेम। स्टेट नेम पहले ये था दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, अब उसको चेंज करके प्रेयर स्टेट नेम में हमने ये कर दिया है। ठीक है, तो ये चीजें चेंज हुई हैं, यानी कि मास्टर जो है वो ऑल्टर हुआ है। उसके कारण यहाँ पर लेजर कंट्री, एसडी कोड, तो ये चीजें चेंज हुई है, आईएसडी कोड। और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, मेलिंग डिटेल्स है। फिर ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो यहाँ पर वो हमने इनेबल किया है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर आ रही हैं। तो इसी तरीके से सेकंड वाले लेजर का भी देखते हैं, जैसे जीएसटी सेल्स का लेजर है। इस लेजर के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट क्यू करेंगे। और ऑल्ट क्यू में हम प्रीवियस एक्टिविटी देखेंगे, तो प्रीवियस एक्टिविटी अगेन वैसा आएगा जैसे फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ था। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करते हैं सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। ठीक है, देन ऑल्टर्ड में अगर आप जाते हैं तो ऑल्टर्ड के अंदर यहाँ पर आपको कुछ चीजें हैं जो चेंज मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि करेंसी नेम जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे
तो यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स जो है वो कुछ ऑल्टर्ड की गई हैं। ठीक है, उसका यहाँ पर रेड मार्क से डिटेल भी आ रही है, और यहाँ पे रेट जो है वो भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी ऑल्टरेशन होता है किसी भी मास्टर में, ये तो हमने लेजर का देखा, अगर हम इन्वेंट्री का भी देखते हैं तो इन्वेंट्री का देखने के लिए भी हम देख सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके। यहाँ पर आप स्टॉक आइटम में चले जाएंगे। स्टॉक आइटम में जाने के बाद बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाना है आपको, कंट्रोल बी करके। देन यहाँ पर शो रिपोर्ट फॉर में एंटर करना है और यहाँ ऑल्टर्ड स्टॉक आइटम लेना है, फिर कंट्रोल ए करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये तीन स्टॉक आइटम्स ऐसे हैं जिसको ऑल्टर किया गया। ठीक है, जैसे लास्ट वाले को ले लेते हैं, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मैं ऑल्ट क्यू करूंगा तो ये ऑल्ट्रेशन मुझे निकाल करके दे देगा कि क्या एक्टिविटी हुई है, किस टाइम पे हुई है, किस दिन हुई है। ठीक है, इसको ओपन करके अगर हम देखेंगे तो ये दो वर्जन यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें जीएसटी की डिटेल्स आ रही हैं, स्टेट वाइज डिटेल आ रहा है, और जीएसटी रेट डिटेल में नीचे अगर हम देखेंगे तो जीएसटी रेट डिटेल में सेकंड जो चेंज हुआ है वो 15 जून 2023 से हुआ है। इस टाइप से करके यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एचएसएन यहाँ पर डाल दिया है, जो कि पहले नहीं था डाला हुआ। ठीक है, तो जो भी ऑल्ट्रेशन होता है मास्टर लेवल पर, वो सारी एक्टिविटी इसके अंदर से आप देख सकते हैं। ये तो हमारे लेजर्स कम है ऑल्ट्रेशन वाले, आपके प्रैक्टिकल डेटा में जब आप चेक करेंगे तो मल्टीपल लेजर्स होंगे आपके, जिसकी एक्टिविटी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप किसी ग्रुप लेवल पे देखना चाहते हैं तो ग्रुप का भी देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप का देखने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, और जैसे अगर हम लेजर ग्रुप देखेंगे तो लेजर ग्रुप से भी देख सकते हैं। हालांकि इसमें हुआ नहीं होगा, मैं फिर भी देख लेता हूँ। ऑल्टर्ड यहाँ पर सेलेक्ट किया और कंट्रोल ए कर लेते हैं। देखिए, ऑल्टर्ड हमने किसी ग्रुप को किया नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कुछ नया क्रिएशन वगैरह कुछ करते हैं तो वो उसके अंदर आ जाएगा। स्टॉक ग्रुप का भी अगर आप देखने जाएं तो स्टॉक ग्रुप का भी इसी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंट्री लेवल पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो एंट्री लेवल पर अगर मैं डे बुक ओपन करके देखूं, मैं ऐसे डे बुक ओपन किया मैंने, और पीरियड हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं 1 अप्रैल 2024 से लेके पूरे साल का ही मैं पीरियड सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंट्रीज इसमें कम है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाएंगे बेसिस ऑफ वैल्यूज में, और यहाँ ऑल वाउचर पे एंटर करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑल्टर्ड वाउचर। ठीक है, देन इंक्लूड डिलीटेड वाउचर्स को भी आप यस रख सकते हैं चाहे तो। आप कंट्रोल ए कर लेते हैं, ये हो गया। ये होने के बाद अब ये एंट्रीज फिल्टर होकर के आ गई हैं जो कि ऑल्टर्ड है। ठीक है, अब ये ऑल्टर किया किसने है वो भी देख लेते हैं। मैं जैसे ये सेल इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने एंट्री ओपन करी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑल्ट क्यू प्रेस करना है। ऑल्ट क्यू प्रेस करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। तो फर्स्ट टाइम देखिए इस एंट्री को पास किया था, क्रिएटेड लिखा हुआ है जिस एक्टिविटी में। जैसे कि हमने पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि क्रिएटेड वाली जो एक्टिविटी होगी वो कब बनेगी, जब किसी भी एंट्री लेवल पर या मास्टर लेवल पे क्रिएट किया होगा कुछ भी। ठीक है, तो वो क्रिएट किया है एडमिन ने, और कितनी तारीख को किया है, किस टाइम पे किया है, वो आ रहा है इसमें। ठीक है, देन इसके बाद ऑल्ट्रेशन भी इसमें हुई है। ऑल्ट्रेशन, उसके बाद अगेन ऑल्ट्रेशन हुआ है 26 को। ठीक है, क्रिएशन वाला जब आप ओपन करेंगे एक्टिविटी, तो उसमें वर्जन नॉट एप्लीकेबल ये प्रीवियस वाला आ रहा है। ठीक है, और वर्जन 1 जो होता है जिसमें क्रिएटेड लिखा होगा एक्टिविटी में, तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो फर्स्ट टाइम आपने बनाई है, पास करी है। ठीक है, ऑल्ट्रेशन में देख लेते हैं ऑल्ट्रेशन में क्या ऑल्ट्रेशन हुआ है। तो ऑल्ट्रेशन में देखिए सेम टाइम पे यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंजेस करी गई हैं। ठीक है, जो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड है। इसका जो अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट, वो चेंज हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी चेंज हुई है, बिल्ड क्वांटिटी चेंज हुई है। ठीक है, नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर लेजर इन्फॉर्मेशन भी इस तरीके से चेंज हुआ है, और ये उसी के अकॉर्डिंग फिर बिल बिल एलोकेशन जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये सारी ही इन्फॉर्मेशन हम इस तरीके से एंट्री लेवल पे देख सकते हैं। और अगर आप यूजर नेम देखेंगे तो यूजर नेम एडमिन है। तो अगर आपने मल्टीपल यूजर्स बना रखे हैं, एक ही अकाउंट टीम में अगर मल्टीपल यूजर्स होंगे, तो जिस पर्टिकुलर यूजर ने चेंज किया होगा उसका नाम आपके सामने आ जाएगा यूजर नेम के सामने। ठीक है, हमने तो यूजर ही एक ही बनाया हुआ है एडमिन के नाम से, तो ऑब्वियस है कि वो एडमिन ही रहेगा। ठीक है, देन अगेन जो ऑल्ट्रेशन हुआ है वो भी देख लेते हैं उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इफेक्टिवली यहाँ पे ये डेट चेंज हुआ है, इसका इफेक्टिव डेट एंट्री का। और नीचे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर एचएसएन चेंज हुआ है, एचएसएन कोड।
और बिल रेफरेंसिंग में अगेंस्ट रेफरेंस लिया हुआ है, न्यू रेफरेंस पहले लिया हुआ था, अगेंस्ट रेफरेंस बाद में लिया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि इस एंट्री में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो किसी भी एंट्री में या किसी भी मास्टर में इसी तरीके से आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं जो आपके यूजर कर रहे हैं, तो उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं इस फीचर के थ्रू। और एमसीए में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं तो उनके लिए तो मैंडेटरी है ही, जो कि हेल्प करता है प्रिपेयर करने में ऑडिट डेटा। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपने अपग्रेड नहीं किया है टैली प्राइम एडिट लॉग में तो जल्दी आप इसको अपग्रेड कर लीजिए। थैंक यू गाइज एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।